हाथी और दर्जी। एक बहुत ही खूबसूरत और घने जंगल में एक नटखट और शरारती हाथी रहता था। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो कभी जंगल में इधर कभी उधर घूमता रहता था और उसे खाना भी बहुत पसंद था। घूमते घूमते उसे जो भी मिलता वो खा लेता। मगर एक बार वो जंगल में खो गया और चलते चलते जंगल के बाहर आ गया। अब जंगल के बाहर इंसानों की बस्ती थी। वो इंसानों के बाजार में पहुंच गया था। उसने देखा कि वहां पे बहुत सारी अलग अलग दुकानें हैं। वो सब दुकानों के सामने जाने लगा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो एक दर्जी की दुकान के सामने पहुंचा। दर्जी कपड़े सी रहा था। अब हाथी को इतनी देर घूमते घूमते बहुत तेज भूख लग गई थी। वो बहुत भूखा था और प्यासा भी। सोच रहा था कि अब मैं कहां से खाना खाऊं और पानी पीऊं कि उसने बड़े ही आस से दर्जी को देखा। दर्जी ने भी हाथी को देखा। पहले तो दर्जी को कुछ समझ नहीं आया कि हाथी जंगल के बजाय यहाँ क्या कर रहा है बस्ती में, और वो भी बाजार में सब इंसानों के बीच। फिर दर्जी ने कुछ सोचा और उसने हाथी से बात करने की कोशिश की। अब हाथी भी चिंघाड़ रहा था, जैसे कि वो दर्जी की बात समझने की कोशिश कर रहा हो, और दर्जी भी वही कोशिश कर रहा था। मगर कहाँ दर्जी इंसान और हाथी जानवर, उन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में ही नहीं है। अब दर्जी ने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने सोचा, हो ना हो हाथी को शायद भूख लगी है, या फिर हो सकता है कि ये रास्ता भटक गया हो। फिर दर्जी को ख्याल आया कि मैं इसकी मदद कर सकता हूं। दर्जी ने उसको पहले पानी पिलाया और फिर रोटी का एक टुकड़ा दिया। हाथी को तो वैसे ही बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने जल्दी से पानी पिया और वो रोटी का टुकड़ा जो दर्जी ने दिया था उसे खा लिया। अब दर्जी ने हाथी को इशारे से जंगल की तरफ का रास्ता बताया। हाथी उसके बताए हुए रास्ते पे चल दिया और वो जंगल पहुंच गया। जंगल पहुंच के बहुत खुश हो गया। अब हाथी और दर्जी दोस्त बन गए। हाथी रोज दर्जी के पास आता और उसकी दुकान के सामने खड़ा हो जाता। दर्जी रोज एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा देता। हाथी आराम से खाता और फिर खुशी से वापस जंगल की तरफ चला जाता। अब ये रोज का मामूल हो गया था। मगर एक दिन दर्जी का मूड सही नहीं था, और जब हाथी उस दिन दर्जी की दुकान के सामने आया तो दर्जी ने गुस्से में उसे रोटी का टुकड़ा देने के बजाय सुई चुभो दी। हाथी को बहुत तेज दर्द हुआ। Oh, no! और हाथी चुपचाप वहां से चला गया। मगर हाथी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन हाथी फिर आ गया, लेकिन इस बार हाथी के इरादे कुछ और ही थे। उसे याद था कि कल दर्जी ने उसके साथ क्या किया। इस बार हाथी ने अपनी सूंड में कीचड़ भर लिया। हाथी दर्जी के दुकान के सामने आया और सारा सूंड में भरा हुआ कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी सर पकड़ कर रोने लग गया। Oh, no! इस कहानी से हमें सबक मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।